हेलो सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सीएस नितेश कुमार जायसवाल आप सबों को वेलकम करता हूं इन द सेकंड टेस्ट ऑफ सीएस एनकेजे सीएस प्रोफेशनल परीक्षा सीरीज सीजन 1। सीएस एनकेजे सीएस प्रोफेशनल परीक्षा सीरीज के अंदर पहला टेस्ट हो चुका है। आज ये दूसरा टेस्ट है, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा। तो सब मिला के 4 टेस्ट मैं ले रहा हूँ, ठीक है जी। तो टेस्ट नंबर 1 खत्म हो चुका है, वो पहले ही हो चुका है। टेस्ट नंबर 2 आज हो रहा है। चलिए, इससे पहले की जो हमारा नॉर्मल प्रैक्टिस है, टेस्ट नंबर 2 मैं आज ले रहा हूँ। टेस्ट नंबर 3 का एक बार आपको पूरा का पूरा रिमाइंडर दे देता हूँ पहले, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं फिर से बोलता हूँ, इस परीक्षा सीरीज में वही बच्चा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा जो मेहनती होगा, क्योंकि ये मेहनत वाली स्कीम है। ये मेहनत वाली स्कीम है, इसमें सिर्फ मेहनती बच्चे आते हैं। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, अगर आप मेहनती हैं तो एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, आपका फायदा होगा ही होगा। और इसी बात पे एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेहनत वाली स्कीम है। अब मैं आपको बताता हूं जो अगला टेस्ट होने वाला है। एक सेकंड में आपको अगले टेस्ट के बारे में बता देता हूं। अगले टेस्ट का मैं आपको पूरा बता देता हूं कहानी। ये अगला टेस्ट जो है वो कब होगा, उसका सिलेबस क्या होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम होगा तो कम से कम अगले टेस्ट के लिए वो प्रिपेयर्ड रहेगा। ये देखिए, ये टेस्ट नंबर 1 आपका 10 नवंबर को हो गया था। टेस्ट नंबर 2 आज हो रहा है 17 नवंबर। एंड टेस्ट नंबर 3 जो है, टेस्ट नंबर 3 जो है ये आपके सामने है। ये आपका एग्जैक्टली होगा 24 नवंबर को, संडे रात 8 बजे। इसमें जो सिलेबस कवर होगा, ड्राफ्टिंग चैप्टर नंबर 20 दैट इज जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क फर्स्ट, चैप्टर 21 जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क सेकेंड, चैप्टर नंबर 22 अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग, इसके अंदर आएगा अपीयरेंसेस बिफोर अदर रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। चैप्टर नंबर 23 अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग सेकेंड, अप्लीकेशन पिटिशंस एंड अपील। तो ये 4 चैप्टर ड्राफ्टिंग से है, ईएसजी से। चैप्टर नंबर 14 बोर्ड प्रोसेस थ्रू सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 SS1 बहुत इंपॉर्टेंट है। CMADD के अंदर चैप्टर नंबर 2 कंप्लायंस फ्रेमवर्क पार्ट सेकेंड एंड चैप्टर नंबर 3 डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। तो ये आपका होने वाला है टेस्ट नंबर 3। तो टेस्ट नंबर 3 के लिए आज के बाद तैयारी शुरू कर दीजिएगा। आज हम टेस्ट नंबर 2 करते हैं, ठीक है जी। चलिए, इससे पहले कि मैं आपको एक एक चीज़ बताना शुरू करूं, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी नए हों, नए नहीं जुड़े हों। कुछ लोगों ने रेफ़र किया हो कि चलो इस चैनल पे टेस्ट हो रहा है, तो उनको बहुत बार टेस्ट के बारे में पता नहीं चल पाता है। तो हमने सीएस प्रोफेशनल के बच्चों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। ये इसका स्कैन कोड है, इसको स्कैन करके हमारे सीएस प्रोफेशनल के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं बताऊं, ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इसके लिए कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल के जितने भी हम फ्री क्लासेस लेते हैं उसका लिंक, नोट्स सब आपको इस ग्रुप में मिला करेगा। और ये जो सीएस प्रोफेशनल परीक्षा सीरीज सीजन 1 है, उसका भी सारा डिटेल इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है। बाकी इस व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपका फायदा होगा। और कोई बेकार के डिस्कशन यहाँ नहीं होते, क्योंकि मैं डिस्कशन अलाउ ही नहीं करता। यहाँ पे बस मैं जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं सीएस प्रोफेशनल से जुड़ी हुई, वो मैं यहाँ भेजता रहता हूँ, ठीक है। तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है जी। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। चलिए, आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो मैं 8 मिनट का टाइमर यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ आपका। 8 मिनट के बाद अपने आप ही ये टाइमर जो है वो बजने लगेगा और वो आपको अलर्ट कर देगा कि देखो भाई, टाइम हो गया है। ये देखिए, 8 मिनट का यहाँ पे मैंने टाइमर लगा दिया है। अब आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पे है, स्टार्ट राइटिंग। और सबसे पहले एक बार मुझे जल्दी से बोलिए, सर हम चीटिंग नहीं करेंगे, हम चीटिंग नहीं करेंगे। एक बार जल्दी से बोलिए, जल्दी से व्हाट्सअप। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक बार आप जल्दी से कमेंट में टाइप कीजिए और लिखिए, हम चीटिंग नहीं करेंगे। आई विल नॉट चीट, आई विल नॉट चीट। ये वादा तो प्रोफेशनल के बच्चों से जरूर चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल का बच्चा बहुत मैच्योर होता है और वो चीटिंग तो नहीं करेगा, मुझे मालूम है, क्योंकि उसको आईसीएसआई के एग्जाम का बहुत 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 बहुत
बहुत एक्सपीरियंस है। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ डीम्ड रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस? ठीक है जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं यहीं बैठा हुआ हूं, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी हालत में चीटिंग नहीं होनी चाहिए।
बस कुछ सेकंड्स बाकी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। नाउ इट्स अ टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगर अच्छे से तैयारी किया होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तैयारी नहीं है तो यहाँ ही नहीं, आईसीएसआई के एग्जाम में भी दिक्कत होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 2।
कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना है, याद है ना? नॉन ऑपरेटिव पार्ट, फॉर्मल पार्ट, पूरा रटवा ही दिया था आप लोग को ड्राफ्टिंग में मैंने। नॉन ऑपरेटिव पार्ट में क्या लिखना है, ऑपरेटिव पार्ट में क्या लिखना है, फॉर्मल पार्ट में क्या लिखना है। लिखते लिखते हाथ दर्द तो कर गया होगा, पर यही तो है प्रैक्टिस, ये मेहनत वाली स्कीम है। हाथ तेज चलाइए, हाथ तेज चलाने का ही तो प्रैक्टिस हो रहा है। ये भी एक परीक्षा है ना? तो एनकेजे सीएस प्रोफेशनल परीक्षा सीरीज। क्वेश्चन नंबर 2 का भी टाइम हो गया, अब खत्म। नाउ इट्स द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 3, जो ये आपके स्क्रीन पे आ गया है। और इसके लिए भी मैं टाइमर सेट कर देता हूँ, पूरे 8 मिनट मिलेंगे आपको। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 3, ये तो सीधा ही क्वेश्चन है, इसमें तो कोई टफनेस तो लग नहीं रहा मुझे। आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। कहा सर कमेंट करने का टाइम नहीं है, लिखते लिखते हम परेशान हो गए हैं। अगर लिखते लिखते अभी परेशान हो जाओगे तो आगे क्या होगा। आईसीएसआई की मेन एग्जामिनेशन में क्या होगा बताओ। ये सब एक तरीके का आई ओपनर है। अगर अभी संभल गए तो काम हो जाएगा, नहीं संभले तो फिर दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी टाइम अब खत्म होने वाला है। चलिए टाइम आउट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इट्स द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बच्चा देख के डर गया होगा, सर हे भगवान फिर से ड्राफ्टिंग आ गया। 8 मिनट नहीं 18 मिनट चाहिए। जल्दी जल्दी लिखिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
कैसा लगा ये क्वेश्चन? कहा सर ड्राफ्टिंग में ऑपरेटिव पार्ट में प्रॉब्लम होता है। ऑपरेटिव पार्ट में कुछ नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखने होते हैं। जैसे ये क्या है, डीड ऑफ असाइनमेंट ऑफ बिजनेस डेट या डीड ऑफ असाइनमेंट ऑफ एक्शनेबल क्लेम, इन दोनों में से जो भी आप बना रहे हो तो उससे उसके जुड़े हुए उस ट्रांजेक्शन को आपको एक्सप्लेन करना होता है। ट्रांजेक्शन से के जो फीचर्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वही तो लिखना होता है। तो नॉन ऑपरेटिव पार्ट का एक फिक्स फॉर्मेट है, फॉर्मल पार्ट का एक फिक्स फॉर्मेट है। मेन तो कहानी नॉन ऑपरेटिव पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मल पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बस वो ऑपरेटिव पार्ट को थोड़ा सा आपको ट्रांजेक्शन समझे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, टाइम आउट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इट्स द टर्न फॉर लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लेस्ट, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपके स्क्रीन पे। व्हाट आर द पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ डेटा गवर्नेंस? ये तो सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लिख डालो, हो डालो इस क्वेश्चन को। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
बाद मैं आंसर दिखाऊंगा। बाकी ये पूरा का पूरा जो PDF है ये मैं डाल दूंगा आपके प्रोफेशनल ग्रुप में, जो हमारा प्रोफेशनल का व्हाट्सएप ग्रुप है। ये स्कैन कोड है। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाइएगा तो CS प्रोफेशनल का व्हाट्सएप ग्रुप। बाकी इस वीडियो में भी शुरुआत में मैंने स्कैन कोड दिखाया था, तो ये पूरा का पूरा शीट मैं वहाँ डाल दूंगा, तो दैट कि आप आराम से मैच कर सके लाइन बाय लाइन जो गाइडलाइन आंसर है। जो आंसर मैं दिखाऊंगा दीज आर द गाइडलाइन आंसर्स ओनली। आप उससे अच्छा भी लिख सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड और भी अच्छा हो सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अब आंसर दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस बहाने कम से कम आप तैयारी तो कर रहे हैं, कम से कम इन सारे चैप्टर्स को रीविजिट कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। चलिए, टाइम आउट फॉर दिस टेस्ट नंबर 2 कंक्लूड हुआ। अब मैं आंसर दिखाना शुरू करता हूँ। बाकी मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये देखिए स्कैन कोड है, इस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं पूरा का पूरा ये शीट डाल दूंगा, तो दैट कि आप आराम से लाइन बाय लाइन मैच कर सके। ठीक है, चलिए जी। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये था, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ डीम्ड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस? मतलब लाइसेंस कब अपने आप रिवोक माना जाएगा? तो सेक्शन 62 के अंदर 1 ग्राउंड, 2 ग्राउंड, 3, 4, 5, 6 ग्राउंड, 7, 8, 9, लगभग 9 ग्राउंड्स हैं जिसपे अपने आप ही लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। तो ये सब आपको लिखना था। अगर आपने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो फंस गए यार। अगला, अब आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे आपको एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना था। और एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में देखिए, सबसे पहला ये तो हो गया आपका नॉन ऑपरेटिव पार्ट। नाउ दिस एग्रीमेंट विटनेसेस एज फॉलोज, ये हो गया ऑपरेटिव पार्ट। और लास्ट में, इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हियर टू हैव हियर अंडर साइंड दिस डीड ऑन द डेट मेंशन्ड अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव सिग्नेचर्स, साइंड, सील्ड एंड डिलीवर्ड एट दिस प्लेस। दोनों पार्टी का सिग्नेचर, दोनों का विटनेस, और लास्ट में पार्सल। यही करना था, पूरा बुक से मैच कर लीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है, पावर अटर्नी के क्या काइंड्स हैं, और पावर अटर्नी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है? पावर अटर्नी दो तरीके का, जनरल पावर ऑफ अटर्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, दैट इज पार्टिकुलर पावर ऑफ अटर्नी। एंड पावर ऑफ अटर्नी का रजिस्ट्रेशन आइदर अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, और आपका एक ये भी था कि अगर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जमा कर देते हो, वो भी एज गुड एज आपका रजिस्ट्रेशन ही माना जाता है। क्लियर है जी? तो ये सारा कुछ आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4 में तो सीधा ही था, एक्शनेबल क्लेम, फिर वही नॉन ऑपरेटिव पार्ट, उसके बाद ये सारा रिसाइटल है, वेयर एज ये सब क्या है? रिसाइटल। और उसके बाद आपका स्टार्ट, नाउ दिस डिड विटनेसेस एज फॉलोज, ये यहाँ से शुरू हो गया ऑपरेटिव पार्ट। एंड लास्ट में फिर वही, इन विटनेस ऑफ वेयर ऑफ द पार्टीज हियर टू हैव हियर अंडर साइंड द डीड ऑन द डेट मेंशन्ड अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव सिग्नेचर्स। विटनेस का सिग्नेचर इधर और असाइनर और असाइनी का इस साइड होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है ना? ये थोड़ा सा ड्राफ्टिंग में जब आंसर कॉपी हुआ होगा तो वो लेफ्ट ले लिया। एंड डेटा गवर्नेंस के, सबसे पहले डेटा गवर्नेंस होता क्या है आपको ये बताना था। डेटा गवर्नेंस का क्या क्या प्रिंसिपल्स है, क्या क्या फ़ायदा है, तो ये सारा का सारा, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। सब मिला के कितने प्रिंसिपल्स हैं? देखिए, प्रिंसिपल्स हैं सब मिला के 7 प्रिंसिपल्स, स्टीवॉरशिप तक है। तो ये सारा का सारा आपका एग्जैक्टली आंसर था। ये शीट मैं आपको डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। आप व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर से बोल रहा हूँ, इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। बाकी जिस चैनल पे अभी ये वीडियो चल रहा है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर टेस्ट नंबर 3 में, है ना? आई होप कि आपको इस टेस्ट से बहुत फ़ायदा हो रहा होगा, और आप चूँकि प्रोफेशनल के स्टूडेंट हैं, मैच्योर हैं, तो आपको इसका फ़ायदा लग भी रहा होगा। तो अगर आपको फ़ायदा लग रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिएगा कि आपको इस प्रोफेशनल सीरीज से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। ठीक है जी, ज़रूर लिखिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो चलिए आज के टेस्ट में यहीं तक, फिर मिलता हूँ अगले टेस्ट में। जब तक मैं ना मिलूँ, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब्बा खैर। थैंक यू।